हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल सर। तो आप देखेंगे कि हम लोग करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है, जो चयन है, इस पे बात कर रहे थे। तो आज की इस कड़ी में हम देखेंगे CSIR और CMERI द्वारा एक प्रौद्योगिकी है जो आपको क्या हस्तांतरण है, तो इसे किस तरीके से है। तो CSIR CMER ये तीन सूक्ष्म क्या हैं आप देखेंगे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं। इनकी प्रौद्योगिकी का एक हस्तांतरण किया गया है, आप इस हस्तांतरण के बारे में देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे ये श्रृंखला, सबसे पहले हम बात करें इस प्रौद्योगिकी से पहले, इस टेक्नोलॉजी से पहले, तो आप देख सकते हैं इसमें देखेंगे ये चर्चा में क्यों रहा है। तो इससे पहले चर्चा के विषय से पहले जान लेंगे इसकी चर्चा किस लिए आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी CSC 2021, यूपी पीसीएस 2021, अन्य स्टेट पीसीएस जो हैं 2021 वनडे एग्जाम, खास कर श्रृंखला यूपीएससी और पीसीएस की जो प्री कम मेंस के हिसाब से, जहां करंट अफेयर्स दोनों जगह पूछी जाती है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप वनडे एग्जाम, सबऑर्डिनेट एग्जाम दे रहे हैं जहां फैक्ट के रूप में आपसे क्या है करंट अफेयर्स पूछी जाती है, वहां भी आपको ये श्रृंखला हेल्पफुल रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि चर्चा में क्यों रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि CSIR और CMER द्वारा, तो दोनों ने क्या किया है, सूक्ष्म लघु मध्यम अलग अलग उद्योग हैं ये, इन्हें क्या बोला गया है, जो है MSME उद्योग बोला जाते हैं। प्रौद्योगिकियों का एक हस्तांतरण इन उद्योगों के लिए किया है। तो किसने किया है, CSIR और CMER द्वारा। तो आप देखेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे सबसे पहले कि CSIR और CMER जो है CMERI ने हाल ही में तीन सूक्ष्म जो प्रौद्योगिकियाँ, तीन सूक्ष्म जो उद्योग आपको देख सकते हैं, कौन से हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम, इन्हें MSME को निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया है। कौन से हैं, ऑक्सीजन कंट्रेटर प्रौद्योगिकी, तो आप देख सकते हैं इन्हें। दूसरा हाई फ्लोराइड आयरन रिमूवल संयंत्र प्रौद्योगिकी, और तीसरी ऑक्सीजन कंट्रेट प्रौद्योगिकी जो क्या है, मेसर्स एंड C&I कैलिब्रेंस जो है प्रौद्योगिकी लिमिटेड, या जो है प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान द्वारा मेसर्स MS कार्प गुरुग्राम को हस्तांतरित की गई है। वहीं आप इसे देखेंगे कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंस आपको ये है कि कौन कौन सी प्रौद्योगिकियाँ आपको जो है ट्रांसफ़र की गई हैं MSME के लिए। तो आप देख सकते हैं इनके लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रौद्योगिकी है, दूसरा हाई जो फ्लोराइड आयरन रिमूवल संयंत्र प्रौद्योगिकी है, इसके लिए भी बात की गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रौद्योगिकी कहाँ से कहाँ गई है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी ये जान सकते हैं। दूसरा वहीं पानी से लौह तत्वों को दूर करने के लिए क्या है, हाई फ्लोराइड आयरन रिमूवल संयंत्र प्रौद्योगिकी जो है मेसर्स दुर्ग सेल्स एजेंसी गुवाहाटी को दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लोराइड आयरन रिमूवल है ये क्या करेगी, पानी से लौह तत्वों की दूर करने के लिए जो है इसमें लिखा ही है, प्रौद्योगिकी में भी ये नाम आ रहा है कि हाई फ्लोराइड आयरन रिमूवल। तो क्या करेगा, पानी से ये हाई रेड जो आयरन है इस तत्व को क्या करेगा, दूर करेगा, क्योंकि पानी में ज़्यादा आयरन की कमी से क्या है, आप में रोग हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि CSIR CMERI के मुताबिक आप देखेंगे प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं, नवाचारों को आम लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगी। तो आप देख सकते हैं इसके तहत जो प्रौद्योगिकी हैं ये नवाचार के रूप में लोगों तक पहुँचेंगी। गौरतलब है कि भारत के कई क्षेत्रों में पीने के पानी में लौह तत्व क्या है, बड़ी मात्रा में आप देखेंगे मौजूद हैं, आप इसे भी देख सकते हैं, जिनके कारण पानी दूषित होने की समस्या पैदा हो गई है। इसलिए आप इन्हें देखेंगे जो CSIR है CMERI की जो फ्लोराइड आयरन रिमूवल संयंत्र प्रौद्योगिकी को पानी को शुद्ध करने में जो है मेन भूमिका निभाएगी। और यही आपको याद रखना है, यही आपसे क्वेश्चन भी बनने वाला है, चाहे वो
खासकर तो कौन सी प्रौद्योगिकी किस काम आएगी, इससे ध्यान रखते हैं। किसने लॉन्च किया है, किसने किसको प्रौद्योगिकी को जो है ट्रांसफ़र किया है। भारत सरकार ने जो है जल जीवन मिशन को भी इससे लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे मिला जुला पूछा जा सकता है कि कैसे, कि पहले पूछा जाएगा कि ये प्रौद्योगिकी क्या काम करेगी। तो आयरन जो है फ्लोराइड आयरन रिमूवल संयंत्र जो प्रौद्योगिकी जो है पानी को शुद्ध करने में है, ये पानी में जो हैवी आयरन जो तत्व हैं उनको आप दूर करेगी और पानी को शुद्ध करेगी। ये भारत सरकार की एक योजना है। जल जीवन मिशन को भी इस प्रौद्योगिकी से लाभ प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है भारत के लोगों के लिए प्रौद्योगिकी है। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने लोगों के लिए लॉन्च किया है, तो जो प्रौद्योगिकी है वो उस जल जीवन मिशन को भी लाभ पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले ये कहाँ है, तो आप देख सकते हैं जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। आप इसे देख सकते हैं सेंट्रल, इसी का नाम क्या है, CMERI। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है को CSIR CMSI को दुर्गापुर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी एक यूनिट है, कह सकते हैं किसकी, CSIR की। आप ये भी जाने इंस्टीट्यूट भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR की एक प्रयोगशाला है। आप इसे देखेंगे ये क्या है, एक उसकी लैब है या उसकी एक ब्रांच है जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर और किस काम के लिए फेमस है वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार यह एक सार्वजनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास संस्थान है। तो देख सकते हैं विकास संस्थान है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या है, इंजीनियरिंग के काम करने बच्चे हैं जो यहाँ क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको नई नई नवाचार टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट करके देते हैं। आप ये भी देखेंगे यहाँ से जो कुछ साइंटिस्ट आप देख सकते हैं जो भारत में R&D डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यह संस्थान भारत में क्या करेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान है। ये आप ये भी देख सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। आप ये भी देखेंगे कि इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। ये विशेष रूप से भारतीय उद्योगों की मदद करने के लिए आप देखेंगे राष्ट्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। आप ये भी देखेंगे कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का नाम क्यों फेमस है। तो आप देखेंगे वैज्ञानिक जो CSIR का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है ये। तो आप इसे देखेंगे कौन, CMER वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। और देखेंगे इसके साथ ही कि हाँ, यही एक आप देख सकते हैं ये एक स्वायत्त संगठन है। ये भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर CSIR के बारे में पूछा जाए, ये बॉडी UPSC कभी भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में। तो पहले तो ये एक स्वायत्त संस्था है, सबसे पहले इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में हुई। आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1942 में, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि स्थापना इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो आप देख सकते हैं CSIR में ये सबसे बड़ा क्या है, अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, संगठन कह सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, स्वायत्त संस्था है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। ये सभी क्वेश्चन आपसे UPSC UPSC कहीं भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई, ये जो छोटे एग्जाम है, सबऑर्डिनेट एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला में से क्वेश्चनों में से रखा गया है। आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से दूसरे करंट अफेयर्स की श्रृंखला की बात करें अगली कड़ी में, तो आप देख सकते हैं D2-deoxy जो है डी ग्लूकोज मेडिसिन है, क्योंकि नई नई मेडिसिन आई हैं, चर्चा में क्यों है, कोविड-19 चल रहा है। तो 2-deoxy ग्लूकोज आप देख सकते हैं हाल ही में क्या है, DGCI ने DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 महामारी की दवा मेडिसिन आप देखेंगे कौन सी है, 2-deoxy जो है ग्लूकोज। तो 2-deoxy जो है ग्लूकोज के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। वैसे तो ये क्या है, मंजूरी आपात स्थिति में मंजूरी, मतलब ये ऐसी
कोई ऐसी खास दवा है, कुछ इसमें खास ऐसे जो है चीज़ें पाई जाती हैं जो आम इंसान इसका यूज़ नहीं कर सकता है, आम बीमारी में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। खास आपात स्थिति कोविड-19 है, तो आप देख सकते हैं हो सकता है क्या है, एक स्टेरॉइड भी हो सकता है। अधिकतर जो भी कोविड-19 की दवाई बनती हैं इनमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड अवश्य यूज होगा। आप देख सकते हैं प्रमुख रूप से आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज DRL हैदराबाद, याद रखें लेबोरेटरीज कहाँ है, क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स का मुद्दा रहा है, पूछा जा सकता है कि सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, आप देख सकते हैं DRDO की प्रयोगशाला, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट जो है ये DRDO की एक प्रयोगशाला है, कौन सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज DR हैदराबाद, तो ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज द्वारा दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुसंधान के विकसित किया है। तो आप देख सकते हैं किसने किया है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद, ये किसकी संस्था है, DRDO की संस्था है, जिसने ये क्या है एक एंटी कोविड-19 के चिकित्सीय जो है मेडिसिन है। और आगे देख सकते हैं ये नैदानिक परीक्षण परिणामों से ज्ञात हुआ है, नैदानिक मतलब क्लिनिकल ट्रायल चले हैं, तो इससे ये ज्ञात हुआ है कि यह अस्पतालों में भर्ती रोगियों को तेज़ी से रिकवरी में मदद करती है। इसके अलावा यह बाहर से ऑक्सीजन देने पर निर्भरता को भी कम करती है। तो अगर ये दवा पूछी जाएगी तो किसने की है, तो R&D लेबोरेटरीज जो हैदराबाद इसकी है, जो और ये किसकी संस्था है, DRDO की, इसने किया है, किसके लिए है, कोविड-19 में है, एंटी कोविड-19 एक मेडिसिन है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या करती है, काफ़ी तेज़ी से जो रिकवरी करने में मदद करती है, लोगों को ऑक्सीजन देने की निर्भरता को कम करती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसकी मात्रा में कोविड रोगियों को 2DG के साथ इलाज से इनमें RT-PCR नकारात्मक रूप से रूपांतरण देखा गया। तो RT-PCR किसके लिए टेस्टेड है, तो कोविड-19 में ये एक टेस्ट है जो क्या करता है, लैब में जिससे परीक्षण होता है जो है RT-PCR, जिससे आपको पता लगता है कि आप कोविड नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो आप देख सकते हैं इससे, इसलिए दवा कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप देखेंगे कि DGCI ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज आप देखेंगे कि आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटा जा सके। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, DCGI, तो अधिकतर दवाइयों का जो कंट्रोल है, कौन सी दवाई कब चालू होगी नहीं चालू होगी, यहीं से दवाई को क्या मिलता है, अथॉरिटी मिलती है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो DCGI किसके अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत इस समय, और आप दरअसल DGCI केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन है, ठीक है, एक नियंत्रण संगठन है, मानक देता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो CDSCO का प्रमुख होता है इसका, यह एक भारतीय दवा नियामक संस्था है, ठीक है, दवा रेगुलेटरी या कहेंगे मेडिसिन जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट है, ये भारत के विभिन्न दवाओं और टीके आदि के लाइसेंस को अनुमोदन देगा कि हाँ ये दवा ठीक है, इसके लिए अंतिम रूप से तो जिम्मेदार, अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा DGCI आप देखेंगे भारत में दवाओं के क्या करेगी, विनिर्माण, बिक्री, आयात, वितरण आदि का भी निर्धारण करेगी। तो DGCI क्या काम करती है, एक तो भारतीय दवा नियामक संस्था है, लाइसेंस को अनुमोदन देगी। इसके अलावा DGCI क्या करेगी, दवाओं के विनिर्माण, कितना विनिर्माण की बात होगी, इसकी बिक्री के लिए जो कैसे बिक्री होगी, आयात और वितरण के भी मानक निर्धारित यही DGCI करेगा या करता है। इसके पास ये इतनी राइट्स हैं, पावर हैं कह सकते हैं। अब DRDO आपके लिए क्या काम करता है, DRDO का तो काम है कि बंदूक बनाए, ठीक है, और क्या मिसाइल बनाए आपके लिए और देश के सीमाओं पे लगाए। लेकिन आप फाइनली देख रहे हो कि आपके लिए दवा भी बना रही है। कैसे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कारणों के लिए ये क्या करती है, ये अग्रणी संस्था है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, कोविड-19
और DRDO है क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ भी क्या करते हैं, साइंस का प्रयोग है, यहाँ भी साइंटिस्ट जाते हैं। और ऐसे नहीं, आप देखेंगे आजकल केमिकल वेपन के साथ साथ क्या करते हैं लोग, अन्य देशों ने बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो ऑर्गेनिक वेपन कह सकते हैं या अन्य वेपन, जिनके लिए भी कौन है, DRDO इस पे रिसर्च करता है। जब आप देखेंगे मानव वेपन, केमिकल वेपन, ऑर्गेनिक वेपन, सारे वेपनों पे जब काम होगी तो अन्य क्षेत्रों के जो मेडिसिन है वो इनमें क्या काम कर सकती हैं, तो ये DRDO काम करता होगा। तो आप देख सकते हैं कि DRDO ये क्या करते हैं, संगठन है जो भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1900 कब की गई है, 58 में। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, किसकी अनुषंगिक इकाई के रूप में, ये भी पूछा जा चुका है। भारतीय थल सेना रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहले तो कि इसकी स्थापना किसके रूप में की गई थी, भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अब ये क्या काम करती है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना सभी के लिए काम करती है। क्योंकि मिसाइल तो अब देख सकते हैं, तो इसके साथ ही आप देखेंगे तो थल सेना जब इसकी स्थापना की गई थी तो भारतीय थल सेना रक्षा विज्ञान तकनीकी संस्थान के रूप में की गई थी, विभाग के एक रूप में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहली बार जब इसकी DRDO को स्थापना की गई थी ये किस तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी, तो आप इसे याद रखें। साथ ही वर्तमान में संस्थान को अपनी 51 प्रयोग, इसकी देश में आप देखेंगे कितनी प्रयोगशालाएं हैं, 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और क्या के उपकरण आदि के क्षेत्र में अनुसंधानों में कार्यरत हैं। ये भी आप देखेंगे। आप इसके साथ ही DRDO जाना, DRDO के तहत जो विकसित दवाएं हैं, DRDO की लैब है एक, उसके बारे में जाना, DGCI के बारे में जाना। तो इसी के तहत जो क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि कोविड-19 से भी अन्य भी दवाएं बनी हैं, उनको भी क्या है अंततः भारत में DGCI ही देगा। आप देखेंगे और भी हैं चीज़ें, तो देख सकते हैं कि इस दवा को खासकर हमने अब चर्चा की, ऐसी बहुत सारी कोविड-19 की क्या हैं दवाइयाँ हैं जो इन पे कार्य कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं, हम लोग मिलेंगे चलिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको बताया अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बाय इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर।